आज हम चलाई का और पकड़े का साग बनाएंगे जो कि गर्मियों में बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए व्यूअर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। वजह से बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं यहाँ पे यूज़ करनी, जैसे हम बाकी दूसरा साग बनाते हैं सर्दियों वाला, ये वैसे नहीं है। यहाँ पे है मेरे पास पालक, ये मैंने अच्छे से इसे काट के वॉश कर लिया है। ये है मेरे पास चलाई का साग है मेरे पास। यहाँ पे है थोड़ा सा पकड़े का साग है, जिसे गर्मियों का साग बोला जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्पाइसी साग ये बनता है। तो यहाँ पे है मेरे पास लाल, जो सब्ज़ मिर्चें लाल हो जाती हैं वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने तीनों चीज़ें मिक्स करके इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है। मैंने एक पतीले में ले लिया है पानी। पानी हमारा फुल गर्म है, इसमें हम साग डालेंगे। सिर्फ पालक नहीं डालेंगे, साग डालेंगे। पकड़े का और चलाई का साग दोनों हम डाल के एक दफ़ा उसे यकजान करके पकाएंगे और उसका पानी निकाल देंगे। उबलते हुए पानी में हम ये साग डालेंगे। ये अब चलाई का साग चला गया इसमें, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। गर्मियों का साग आज हम तैयार करेंगे अपने तरीके से। साग तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाला साग आपने बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसे अच्छे तरीके से हम पकने देंगे, फिर इसका पानी एक दफ़ा हम निकाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से पकने लग गया। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया। अब इसका पानी ये वाला हम रिमूव कर देंगे और एक जगह पे और हम पानी गर्म करेंगे, वो पानी इसमें डालेंगे। एकदम से हमें ठंडा पानी इसमें दोबारा से नहीं डालना, ये पानी हम पहले रिमूव करते हैं। अब ये पानी हमारा नीम गर्म हो गया, इसमें हमने वो जो साग निकाला था वो डाल देंगे। इसमें ठंडे पानी में हमें साग नहीं डालना, नहीं तो साग हमारा ठंडा गर्म हो जाएगा। ये देखिए, आप साग का कलर चेक कीजिए, कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है। वैसे तो आपने बहुत सारे साग खाए होंगे, ये साग उम्मीद है मुझे आपने बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। गर्मियों का साग है, ये कमर दर्द के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, जो कि मैंने काटने के बाद अच्छे से इसे वॉश कर लिया था। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, आपने भी अच्छे से इसे वॉश करना है। ये देखिए, अब हमने पानी निकालने के बाद इसमें पालक डाल दी है। यहाँ पे एक दफ़ा अच्छे से हम इसे हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे वो अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, ये डाल देंगे। पानी हमने पहले ही इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इसे पकने देंगे तकरीबन आधा पौना घंटा। तब तक ये पानी रिमूव भी हो जाएगा और इसमें ये पानी जो है साग गल भी जाएगा अच्छे से। ऊपर से मैंने कर दिया है कवर। तो आधा पौने घंटे के बाद हम मिलते हैं, तब तक हमारा साग अच्छे से गल जाएगा। बैक टू माई चैनल माई डेली आइडियाज़। ये देखिए व्यूवर्स, साग हमारा अच्छे से घुल चुका है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल गया है। अब हम हल्का हल्का इसमें आटा डाल के इसको अच्छे से रगड़ा देंगे। आप बीटर की मदद से भी इसको रगड़ सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से आम रूटीन में जिस तरीके से हम घर में साग बनाते हैं इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। एकदम से हमें आटा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाए इसमें। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, साग हमारा अच्छे से घुल गया। अब हम लगाएंगे इसको देसी घी का तड़का। फ्लेम हम यहाँ पे कर देंगे ऑन। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी देसी घी, आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम घी डालेंगे। यहाँ पे है मेरे पास मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, ये डाल देंगे यहाँ पे। अगर आप सब्ज़ प्याज का भी तड़का लगाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास यही था तो मैं यही इस्तेमाल करूँगी। इसको हल्का सा हम लाइट पिंक होने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे प्याज हमारा लाइट पिंक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें हैं साथ, ये तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया था। अब हम ये डालेंगे, इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ मसाले। खुश्क धनिया है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून है लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून है मेरे पास जीरे का। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे।
साथ ही हल्का सा पानी लगाते हुए हम इसका यहाँ पे अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तड़का हमारा अच्छे से तैयार है। अब यहाँ पे हम साग डालेंगे। कलर चेक कीजिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। यहाँ पे अच्छे से इसकी कर लेंगे हम भुनाई। आप पराठे के साथ, चपाती के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के साग को, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए व्यूअर्स, साग हमारा तकरीबन रेडी है। यहाँ पे है मेरे पास सब्ज़ धनिया, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये डालेंगे इसमें। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे इसे पकने देंगे और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। तो चलिए व्यूअर्स, धनिया हमने डाल लिया था। अब हम यहाँ पे करेंगे डिश आउट। मैंने ली है एक प्लेट खूबसूरत सी, उसमें हम डालेंगे साग। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है, कितना ही टेस्टी लग रहा है। जो भी देखेगा एक दफ़ा उसके मुंह में पानी तो ज़रूर आएगा। गर्मियों में साग कोई कोई बनाता है, किसी किसी को पता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैं डालूँगी देसी घी। अब इसे एंजॉय करें आप पराठे के साथ, चपाती के साथ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का हमारा साग बनके तैयार है। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा खूबसूरती के लिए धनिया।